हरे भरे छोटे से गांव बनियापुर में एक ऐसा इंसान रहता था जिसकी बुद्धि की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। रामू। वह न तो बड़ा अधिकारी था, न कोई अमीर जमींदार। उसका पहनावा साधारण था, धोती कुर्ता, मगर दिमाग ऐसा तेज कि मुश्किल से मुश्किल स्थिति को ऐसी चतुराई से हल कर देता कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी दंग रह जाते। सुबह का समय था। सूरज हल्का सा निकला ही था कि पूरे गांव में एक ही बात फैल गई। सरपंच जी के घर से सोने की डिबिया चोरी हो गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ शक जता रहे थे और कुछ डर गए थे कि कहीं उन पर आरोप न लग जाए। सरपंच ने चौपाल में सबको बुलाया। आज तो हद ही हो गई। मेरे घर से सोने की डिबिया चुरा ली किसी ने। अगर चोर सामने नहीं आया तो सबकी तलाशी होगी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। सभी घबरा रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई। सरपंच जी, अगर अनुमति हो तो एक उपाय बता सकता हूँ। सबकी नजरें घूमकर उस ओर गईं। वह था रामू। हाँ रामू, बताओ। कोई उपाय है तो बताओ। सरपंच जी, चोर तो यही है, पर उसे पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ है। ठीक है, बताओ। रामू घर गया और एक मोटी धातु की रॉड लेकर आया। चौपाल में सभी लाइन लगाकर खड़े हो गए। अब मैं इस धातु के रॉड को सबके हाथ में दूंगा और सबसे सवाल करूंगा। जो भी सवाल का जवाब झूठ देगा, उसे जोरदार करंट का झटका लगेगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट है जो कि इंसान के बॉडी से सच और झूठ पता कर लेते हैं। पर चिंता मत करो, जो चोर नहीं है उसे कुछ नहीं होगा। सब लोग डर गए। सबके मन में डर था कि उन्हें करंट न लग जाए, पर वे सब मान गए। एक एक कर सभी के हाथों में स्टील की रॉड दे दी गई और सवाल पूछा गया। अचानक एक आदमी बेचैन होने लगा। वह था मदन। अरे हटाओ इसको, इस रॉड को मुझसे दूर रखो, मुझे जोर का झटका लग जाएगा। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने चोरी की है। कृपया करके मेरे हाथों में वो इलेक्ट्रिक रॉड मत दो। गांव वाले चौंक गए। रामू, ये कैसे पता चला? सरपंच जी, वह रॉड तो साधारण लोहे की थी। मैंने झूठ बोला था कि उससे से करंट लगता है। वह इंसान अंदर से बहुत डर गया था। उसे लगा कि उसके झूठ बोलने पर उसे करंट का झटका लगेगा, इसलिए उसने खुद को पकड़वा दिया। वाह यार रामू, तूने तो बढ़िया दिमाग लगाया। आज मुझे पता चला कि तू बड़ा चतुर है। मदन पकड़ में आ गया। ये रामू की चतुराई की पहली बड़ी मिसाल थी। कुछ दिनों बाद दो भाइयों हरीश और जगदीश का झगड़ा गांव में चर्चा का विषय बना। दोनों खेत की मेड़ को लेकर लड़ रहे थे। ये जमीन मेरी है, मेरी मेहनत से उपजी है। नहीं, यह जमीन पिताजी ने मुझे दी थी। दोनों सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच समस्या में थे। उन्होंने भी कहा, रामू को बुलाओ, वही कुछ करेगा। रामू आया और खेत की जांच करने लगा। दोनों भाई उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। कुछ देर सोचकर रामू बोला, मैं यहाँ एक नीम का पौधा लगाऊंगा। अगले 7 दिनों तक जो रोज इसे पानी देगा, जमीन उसी की होगी। दोनों भाई मान गए। पहले दिन हरीश और जगदीश दोनों पानी देने आए। दूसरे दिन सिर्फ हरीश आया। तीसरे दिन से आगे जगदीश नाम का कोई नहीं दिखा। 7 दिन बाद चौपाल पर फैसला हुआ। जमीन हरीश की है। जगदीश भड़क उठा। ये कैसा फैसला है? पेड़ तो तुमने लगाया था। इसी से तो साफ हो गया कि जमीन तुम्हारी नहीं थी। मालिक हमेशा अपनी चीज की जिम्मेदारी लेता है। तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी। सभी ने रामू की बात सही मानी। एक शाम गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल से कुछ खूंखार लुटेरे गांव पर हमला करने वाले हैं।
गांव भय में डूब गया। सरपंच दौड़ते हुए रामू के घर पहुंचे। रामू, गांव खतरे में है, कुछ कर सकते हो? रामू बिना घबराए बोला। हम लड़ेंगे नहीं, डराएंगे। सरपंच हैरान रह गए। रामू ने सभी पुरुषों को बुलाया और बोला, सब अपने घर की छतों पर खाली घड़े रखो, उनमें कुछ पत्थर भी डाल दो, फिर मशालें जलाकर घरों के बाहर लगा दो। इससे गांव बड़ी सेना जैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ। रात में जब लुटेरे आए, तेज हवा चली और पत्थर वाले घड़ों से धड़ 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 की आवाजें आने लगीं। मशालों की रोशनी से गांव चमक रहा था। लुटेरों का सरदार बोला, भागो, यहाँ तो सेना तैनात है। वे भाग खड़े हुए। गांव बच गया। सरपंच ने रामू को गले लगाकर कहा, तुमने अकेले गांव बचा लिया। आज पता चला, शरीर से ज्यादा दिमाग में ताकत होनी चाहिए। गांव में एक व्यापारी आया जो लोगों को धोखा देकर पैसा वसूल रहा था। वह कहता, मैं जड़ी बूटियां बेचता हूँ, ये सबको अमीर बना देती है। लोग उसके झांसे में आने लगे। मामला फिर रामू के पास आया। रामू व्यापारी के पास गया। अगर ये जड़ी बूटियां इतनी असरदार है तो पहले खुद पर क्यों नहीं आजमाते? वो तो मैं पहले ही बहुत अमीर हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा अमीरी वाला घर कहाँ है? गांव के बाहर मैदान में मिट्टी का घोंसला तो तुम्हारा घर नहीं। लोगों को बात समझ में आ गई। व्यापारी भाग गया। गांव का बनिया बड़े बड़े पैसे बदलते समय लोगों को ठग लेता था। वह 950 रुपए देकर 1000 का नोट ले लेता था और कहता, मेरी गणना सही है। लोग परेशान थे। रामू ने उसे सबक सिखाने की ठानी। एक दिन रामू बनिए के पास गया और कहा, भाई जी, मेरे पास 1000 रुपए हैं, बदल दीजिए, लेकिन पहले मेरी शर्त मानिए। क्या शर्त? अगर आपके हिसाब में गलती हुई तो पूरे गांव को 1-1 किलो चावल मुफ्त देंगे। बनिया मान गया। रामू ने 1000 रुपये दिए। बनिया ने फिर 950 रुपये लौटाए। अच्छा, अब 950 में से 100 निकाल कर वापस दीजिए। देखते हैं 850 बचते हैं या 750। बनिया समझ नहीं पाया और गलत हिसाब बोल गया। गांव वाले हंस पड़े। अब बनिया फंस गया। बनिया को मजबूर होकर सबको 1-1 किलो चावल देना पड़ा। एक बार राजा के दूत गांव में आए और कहा, राजा ने सुना है कि आपके गांव में सबसे चतुर आदमी रहता है। कल राजा खुद आएंगे और प्रश्न पूछेंगे। गांव चिंतित था। सबने रामू से पूछा, क्या तुम राजा के सवालों का जवाब दे पाओगे? अगर सच्चाई और दिमाग साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान है। अगले दिन राजा आए। राजा का पहला प्रश्न, रामू बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? मन एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। राजा प्रभावित हुए। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे भारी क्या है? झूठ। कैसे? झूठ को उठाने के लिए आदमी को बोझ उठाना पड़ता है। मन का, डर का और शर्म का, ये सबसे भारी है। राजा मुस्कुराए। तीसरा और आखिरी प्रश्न, दुनिया में सबसे हल्का क्या है? सच्चाई, क्योंकि इसे उठाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामू को सम्मानित किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब रामू की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि आसपास के गांवों के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू हमेशा कहता, चतुराई सिर्फ दिमाग में नहीं, नियत में भी होती है। कहानी का संदेश, बुद्धि का सही उपयोग सबसे बड़ी ताकत है।